नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। दरौली विधानसभा क्षेत्र से लोजपा के उम्मीदवार विष्णुदेव पासवान ने नामांकन के लिए सिवान पहुंच चुके हैं। तमाम जो इनके कार्यकर्ता है वो उसके साथ नामांकन के लिए सिवान पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि दरौली विधानसभा का जो सीट है वो रिजर्व सीट है। वैसे में एनडीए की तरफ से पहले वो सीट भाजपा के खाते में थी, लेकिन जिसमें जनक कुमार चमार को कैंडिडेट बनाया गया था, लेकिन एनडीए के जो गठबंधन है उनके नेताओं द्वारा फिर से इस सीट को लोजपा के खाते में डाल दिया गया। उसके बाद से जो एक युवा उम्मीदवार है विष्णुदेव पासवान, उनको उम्मीदवार के रूप में उतारा है, जो कि आज नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किन एजेंडों के साथ इस बार वो चुनावी मैदान में है। दरौली जो रिजर्व सीट है उससे सीट का फेरबदल हुआ, उसके बाद से विष्णुदेव पासवान जी को लोजपा की तरफ से टिकट मिला है, वो नामांकन के लिए पहुंचे हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे। विष्णुदेव जी क्या कहना चाहेंगे? पहली बार ये सब कुछ जिंदगी में पहली बार ही होता है। इस बार हमको मौका मिला है, तो कोशिश है सारे युवाओं और पांचों दल के संगठन के साथ पूरी मजबूती के साथ इस बार हम लोग एनडीए गठबंधन की सरकार को दरौली विधानसभा में लाने जा रहे हैं। और 2025 में विधानसभा चुनाव में 225 सीटों से ज्यादा जीतकर हम लोग एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। एक तरफ भाजपा माले सत्यदेव जी है, बहुत बड़े नेता हैं, उनका यह कहना है कि अब जेल में रह के ऐसी लड़ाई होगी। ठीक है, अच्छी बात है जेल में रह के अगर वो जीत जाते हैं तो, और शायद अगर वो इस लायक होते हैं तो वो जेल ही क्यों जाते हैं, इस बात का भी सवाल मैं पूछता हूँ उनसे। अगर अच्छा कार्य करे होते तो जेल और थाने की नौबत नहीं आती मेरे ख्याल से। तो हमारा लक्ष्य यही है कि युवाओं के साथ शिक्षा और समाज के साथ लेके अच्छी बात करेंगे और अच्छी सोच के साथ चलेंगे तो हमें थाना और जेल की नौबत नहीं आएगी। विकास की राजनीति हम करने आए हैं और राजनीति हमें नहीं आता। मैं छात्र हूँ और युवाओं के साथ हूँ। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य में हम लोग ध्यान देंगे और विकास की बातों पर ध्यान देंगे। क्या कुछ मुद्दा रहेगा? मुद्दा सबसे पहले तो शिक्षा का रहेगा, रोजगार का रहेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए और कुछ चीजें हैं जो हम लोग देख रहे हैं तो उनको, जैसे बिजली विभाग है, थाना है, ब्लॉक है, ये सुचारू रूप से चलना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं हमारे यहाँ अवेलेबल है, लेकिन वो सुचारू रूप से न चलने के कारण लोगों को और आम जनता को तकलीफें होती। ये सब कुछ मुख्य मुद्दे रहेंगे। बाकी रोड, नाली, सड़क, लाइट, ये सब तो होता ही रहता है। को मजबूत करेंगे इस बार। जी बिल्कुल, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाना है और हमारा मुहिम है पार्टी का कि धर्म न जात करे सबकी बात। और मुझे लगता है इस बार एनडीए की सरकार आएगी तो ज्यादातर युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जा करके बाहर से हमारे बिहार में आना पड़ेगा रोजगार के लिए। और प्रयास ये है कि छठ में जो लोग भी आएंगे छठ महापर्व में हमारे बिहार में, वो लोग लौट कर वापस न जाए काम करने के लिए, उन्हें यहीं बिहार में रोजगार मिले। कुछ लोग अभी आरोप लगा रहे हैं कि आप बाहर से कैंडिडेट हैं, हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपको वहाँ का स्थानीय वार्ड पार्षद भी रहे। जी बिल्कुल, मैं स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हूँ और प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ गुठनी में, लोक जनशक्ति पार्टी का 20 सूत्री का मेंबर भी हूँ। तो मैं बाहरी कैंडिडेट कैसे हो सकता हूँ? ये है कि 5 भाजपा का वहाँ पे सीट था और हमें गठबंधन में जो 29 सीटें मिली थी उसमें एक रिजर्व सीट हमें दरौली मिला। क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे इस बार कैंडिडेट अच्छा मिले हैं एनडीए के बल पर, माननीय नीतीश कुमार के बल पर, उनके काम विकास मोदी जी के बल पर हम लोग चुनाव इस पर जीत जाएंगे। इसलिए कि इस बार जात पात की राजनीति खत्म है, बैकवर्ड पॉलिटिक्स की राजनीति खत्म है। हम लोग विकास में हम लोग चुनाव जीतेंगे। सत्यदेव राम जी बहुत कहते हैं कि जमीनी स्तर के नेता है, हमारे सामने अच्छा टिक नहीं पाते हैं। मतलब जमीनी स्तर का ये एनडीए के उम्मीदवार हैं, 5 दल के उम्मीदवार और विकास मुद्दा है। 2005 में एनडीए जब सरकार में आई थी तब भी विकासी मुद्दा था, आज भी विकासी मुद्दा है। तो जो विकास नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हुआ है, जो अमन शांति आप देख रहे हैं, सिवान ऐसा पहले सिवान क्या पूरा बिहार नहीं था। तो जनता चेहरा पे नहीं, जो आम जनता है वो चेहरे पे वोट नहीं देती है, न सत्यदेव राम के चेहरे पे वोट देती है न विष्णुदेव का। विकास जो किया गया है उस पे विकास में लोग वोट देते हैं और हमको पूरा विश्वास है कि इस बार 107 दरौली से हमारे विष्णुदेव पासवान जी को जनता भारी बहुमत से विजय बना के इस बार सदन में भेजने का काम करें। क्या कहेंगे सर आप इस मुद्दे पर? हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव में आए हैं। बिहार में देश में जो विकास हुआ है उसके मुद्दे पर हम लोग चुनाव में आए हैं
और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पांचों दल के साथ ही हम लोग एक साथ एकजुट हैं और एक ही साथ चुनाव लड़ेंगे और दरौली सदैव राम का गढ़ बना हुआ है, उसको निश्चित तोड़ेंगे, यह मेरा संकल्प है और लाल किला को एकदम ढाएंगे, यही मेरा संकल्प। देव जी को जिताएंगे इस बार आप लोग? इस बार ये जो एनडीए के कैंडिडेट मिला है, नौजवान काफी होनहार ऊर्जावान मिला है और जो हमारे अभी वर्तमान में विधायक है सतदेव राम का समय खत्म हो गया है। जैसे ये पेड़ है, बरगद का पेड़ है ना, अभी एक पत्रकार कह रहे थे बरगद का पेड़ है, तो बरगद के पेड़ का जड़ मूसला नहीं होता, वो जमीन पे फैला होता है और 2 बार धक्का लगा दिया जाए या एक आंधी का झोंका आ जाए, थोड़ा सा पानी गिर जाए तो सोता गिर जाता है। तो अब उनके गिरने का समय आ गया है। अब वो इस बार इस चुनाव में वो धराशायी हो जाएंगे, चुनाव हार जाएंगे और जनता के जो दरौली विधानसभा की जनता है, लोकप्रिय जनता है, इस बार बदलाव चाहती है और इस बार विष्णुदेव पासवान जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, जिनके पास कार्यकर्ताओं का बल है, जो एनडीए कार्यकर्ताओं का बल है वो जमीनी स्तर का बल है, बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख है हमारे, तो उनके बल पर इस बार विष्णुदेव पासवान एनडीए से जीतेंगे और जीत करके निश्चित रूप से पटना जाएंगे। और एक बात और मैं आपको साफ साफ बता दूं कि जो रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं चिराग पासवान जी 29 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के घटक दल हैं और उनके जो भी मतलब विधायक होते हैं वो निश्चित रूप से मंत्री बनते हैं। तो हम लोग ये चाहेंगे, बिहार सरकार से जब सरकार बन जाएगी तो चाहेंगे, मांग करेंगे कि इस बार हमारे विधायक विष्णुदेव पासवान जो जीत कर जा रहे हैं दरौली विधानसभा से, उनको मंत्री बनाया जाए ताकि इस क्षेत्र का काफी विकास हो सके और दरौली विधानसभा की जनता का समुचित विकास हो सके, रोजगार मिल सके और यहाँ कल कारखाने लगाने की भी व्यवस्था हो सके। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम लोग विष्णुदेव पासवान को एनडीए के प्रत्याशी बनाया है, संगठन बनाया है और इस बार चुनाव जिता करके भेजेंगे। क्या कहेंगे, क्या लगता है इस बार एनडीए कब्जा रहेगा दरौली पे? अवश्य रहेगा। पूरा जब गठबंधन एक साथ है, हम लोग पांचों दल एक साथ हैं, एक बार 10 वर्ष का वनवास जरूर टूटेगा। माननीय विष्णु प्रसाद जो हमारे कैंडिडेट गठबंधन का हुए हैं, इसके लिए वनवास जो जरूर टूटेगा। एकजुट होकर हम लड़ेंगे, सत्य राम को इस बार हरा कर भेजेंगे। ये विष्णुदेव पासवान जी है, नामांकन करने के लिए सिवान क्लब में पहुंचे हैं। तमाम इनके कहना है कि इस बार एनडीए के कैंडिडेट विष्णुदेव पासवान को जिताकर सदन में भेजेगी और यह भी मांग कर रहे हैं कि चिराग पासवान 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और विष्णुदेव पासवान अगर भी चुनाव जीत कर आते हैं तो वह उनको मंत्री भी बनाने की कार्यकर्ताओं की मांग है। हमारे सहयोगी रियाज अहमद के साथ नजरे आलम, लाइव इंडिया न्यूज़।